एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज व्लॉग। और गुड आफ्टरनून। बज रहा है दो दो बज रहे हैं यार। आज संडे है ना, तो बड़ा लेट होता है हमारा खाना पीना नाश्ता। भी दिखा था। और किंचू कर रहा है अपना होमवर्क। ये देखो कितना सिंसियर बच्चा है ना। हाँ। क्या लिख रहा है किंचू? संडे मंडे हिंदी में। हिंदी में संडे मात्रा मंडे। भी आ गई मुझे। मात्राएं भी आ गई हैं किंचू को। ये देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एंड किंचू है गुरुवार, है ना। गुरु में र पे बड़ा ऊ कैसे आएगा? एक बार लिख के बता दो इसमें। र पे बड़ा ऊ हम कैसे लगाते हैं? र पे दिखाता हूँ। ऐसे और ये ऐसे ऐसे। वेरी गुड। ऐसे लगाते हैं। तो इसको मात्राएं भी आ गई हैं, हिंदी लिख लेता है ये पूरा जो भी आप बोलोगे। बस थोड़े टिपिकल वर्ड जैसे पृथ्वी और मार्च, ऐसे ये नहीं लिख पाता वो। ये जो आधे वर्ड्स होते हैं ना, मार्च लिख लेगा। ठीक है, वो अभी थोड़ा सा सिखाऊंगी। और बाकी इंग्लिश सेंटेंसेस भी लिख लेता है। तो चलो आगे हम बढ़ाते हैं अपना काम। अभी यार एक बहुत बड़ा काम करना है यार। आ जाओ हमारी प्रीति बहन, और कौन करे, मोनिका बहन, सब लोग आ जाओ यार काम कराने मेरा। थोड़ा सा इधर दिखाती हूँ। अनुराग लेकर आए हैं थोड़ा सामान। ये मेरा हेलमेट है मेरी स्कूटी का। ये किंचू ने क्रैक्स मंगाया था। ये है एक्ट्रे। और ये क्या है? हाँ, ये मैं मंगाती हूँ, पता है क्या, ये A4 साइज़ शीट का है और रीज़नेबल प्राइस है इसका। मैं बता दूँगी। A4 साइज़ शीट के पूरा मैं ये बंच मंगा लेती हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ये क्या है, ये बेसन है और ये है आटा। मैं क्यों मंगाती हूँ A4 साइज़ का पूरा बंच? क्योंकि ना किंचू की कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे अपने मन से मैं देती हूँ ऑनलाइन ऐसे निकाल के। एक आपने बच्चों की साइट है पिंटरेस्ट करके, उसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ आपको एज वाइज और क्लास वाइज मिल जाएंगी। आप लोग डाउनलोड करके एक बार ज़रूर चेक करना। अच्छी एक्टिविटीज़ इसमें रहती हैं बच्चों के लिए। तो मेरे पास प्रिंटर है, ये रहा। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी ना, अपने प्रिंटर का रिव्यू दूंगी, ठीक है। और तो मैं प्रिंटर से ना निकाल लेती हूँ घर पे ही, फिर इजी हो जाता है, मुझे बनाना नहीं पड़ता या सोचना नहीं पड़ता 10 घंटे तक। तो इसलिए मैं पूरा बंच मंगा लेती हूँ। और किंचू की स्कूल में भी एक्टिविटी ऐसी होती रहती है जिसमें हमें प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर, जब से लॉकडाउन हुआ था ना, तब से फिर हम लोगों ने ये प्रिंटर खरीद लिया था। तभी खरीदा है इसी के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारी प्रिंट शीट आती थी स्कूल से, तो मैं इतना ड्रॉ कर करके ना पागल हो गई थी। तो अनुराग ने बोला प्रिंटर ही खरीद लेते हैं। ये है, ये मुझे सब्जी लगानी है, इतना सारा सामान मुझे यार लगाना है। और अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी मैं बच्चों की पर्पज़। ये है याकुल्ट, मैं आपको बता रही थी ना, जो जिससे किंचू का जो मोशंस हैं या जो भी स्टमक अपसेट था वो ठीक हुआ था, इसी से हुआ था। तो चलो फिर मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने तैयारी कर दी है। बस ये सामान लगाने के बाद मैं बस पराठा बनाऊंगी। ये है पराठे का मैशर और ये है आटा। ये दोनों लगा के मैंने रख दिया है, जिससे कभी भी किसी को भी भूख लगे तो मैं फटाफट से बना लूँ। और ये यहाँ पे पता है क्या है, ये मलाई है यार। ये हर वीक का काम है यार, हर हफ्ते का काम निकलता है, ये बढ़ता है। इसको मैं निकालूंगी घी। और बस चलो जब तक फिर लगा लेते हैं अपना सामान। और ये है बर्तन आंटी वॉश करके रख गई हैं, तो मुझे इनको सेट करूंगी बाद में, थोड़ी देर बाद, सारा खत्म करने के बाद। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये अनुराग लाए थे मदर्स का अचार, और ये शेज़वान है, ये भी मदर्स का ही है। अभी तक हम लोग शायद किसका यूज़ करते थे, कोई चिंग्स का शायद से शेज़वान। लेकिन अब हमने थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा अनुराग थोड़ा चेंज करते रहते हैं, मैं तो मुझे तो जो ला दो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड नहीं है, ब्रांड पे नहीं जाती मैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सारे मंचकिन्स आइटम, जैसे नमकीन है मेरी, रस्क हैं, बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स एक्चुअली मैं नीचे भी डाल देती हूँ, क्योंकि एक मेरा येलो कलर बॉक्स भी है, वो बिस्किट्स उसमें इसलिए डालती हूँ क्योंकि किंचू भी कभी अगर नहीं ऊपर से ले पाता है तो नीचे से ले ले। वैसे किंचू अपने आप से नहीं लेता है।
और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये विटामिन D3 की ओरल सॉल्यूशन है। डॉक्टर का कहना है कि मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग आजकल फ्लैट और इन सब में बच्चों को विटामिन D नहीं मिल पाता, तो इसलिए बच्चों को ओरली देना पड़ता है। और ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी ले सकते हैं। ये 5 ml है और ये 5 ml आई थिंक वंस अ मंथ है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ही ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं, बट हम लोग नहीं लेते। तो बस यहाँ पे मैं सारे चिप्स आइटम किंचू की हाइट में लगा दूँगी। ये जो रैक है इसमें किंचू को जब लेना होता है तब ले लेता है। और ये मैं एग ट्रे, हमेशा मेरी एग ट्रे फ्रिज के ऊपर ही आती है, क्योंकि और कोई मुझे सेफ़ प्लेस दिखती नहीं है इसके लिए। बेसन में जो बेसन और वो सारे होते हैं ना, सफल बेसन भी मैं बेसन, कभी मैदा और ये सारी चीज़ें मैं ऊपर फ्रीज़र में डाल के रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, तो सही रहते हैं मुझे लगता है। जैसे अगर मान लो कभी नहीं भी यूज़ हुआ ना तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये मैंने फ्रूट्स रख दिए थे बास्केट में, और यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू प्याज। ये मेरी आलू प्याज की बास्केट है, जो कि नीचे वाला रैक तो मेरा उसका कभी यूज़ नहीं होता, कुछ ऐसे ही अटरम सटरम भरा रहता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रीज़ क्या होता है, जैसे ही खाली हो जाता है मेरा मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब सब्ज़ी आए तो मैं फटाफट उसमें डाल सकूँ, मुझे साफ़ ना करना पड़े। ये मैं बटर लगा रही हूँ। बटर हम लोग ये हाफ़ वाला ही मंगा लेते हैं, 500 ग्राम का है शायद ये। और ये मैंने आलू डाल दिए हैं। अभी आप लोगों को एक बहुत हंसी की बात बताती हूँ। अभी आलू जब मैं डाल रही थी तो मेरे साथ मैं डर गई, क्यों डर गई अभी आप लोगों को बताती हूँ। आलू के अंदर ना ये बीटरूट पड़ा था। मुझे लगा अरे यार एकदम देखो बिल्कुल चूहे जैसी पूंछ नहीं लग रही इसकी, और ऐसे ऐसे हिल रहा था ये, है ना, हिल मैं पॉलिथीन हिला रही थी तो मैं डर गई, अरे यार ये तो चूहा कहाँ से आ गया आलू में। बताओ यार, कभी कभी धोखा हो जाता है। चलो आलू भी लगा दिए, अब बचा है क्या? तो बस धोखा खाने के बाद फिर मैं ये बाकी के और सामान लगाने लगी। ये मटर थी, मटर हम लोग ना मैं छील के ही रख देती हूँ। एक्चुअली मटर मैं फ्री टाइम में अनुराग से छिलवा लेती हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मुझे जब सब्ज़ी बनानी होती है तो छीलना नहीं पड़ता। और ये मेरा वेजिटेबल का जो बैग है वो मैंने रख दिया। और ये मैं आपको टोस्टर दिखा रही हूँ मेरे बैंसन का, बहुत अच्छी और क्रिस्पी इसमें सैंडविचेस बनती हैं। आप लोग जैसे मेरा भाई फ़िलिप्स का लाया था, बट उसमें इतनी क्रिस्पी नहीं बनती जितनी मेरे में क्रिस्पी बनती है। मैं यहाँ पे अपना झाड़ू लगा रही थी और यहाँ खाना खा के अभी खाऊंगा, बस बना रही हूँ। तो किंचू वहाँ अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मैं अभी खाना खाने के बाद खेलने आऊँगा, मम्मा अभी नहीं आने देगी मुझे। तो बस वही बातचीत इन लोगों की चल रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। आलू के पराठे की ये जो आप ट्रिक देख रहे हो ना, ये जो मैं फिंगर्स से कर रही हूँ, उसको दबा के इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे स्प्रेड करोगे ना फिंगर्स के थ्रू, तो जो आलू है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और एक साइड नहीं रहता, जैसे काफ़ी पराठों में ऐसा रहता है ना, एक साइड आलू रह जाता है, एक साइड आटा रह जाता है, वैसा नहीं होता अगर आप ऐसे फिंगर से स्प्रेड कर दो पहले ही। तो बस यहाँ पे मैं आलू का पराठा पहले किंचू के लिए बना दूँगी, क्योंकि किंचू को बाहर जाना है, और अगर मैं अपने और अनुराग के भी बनाने लग जाऊँगी तो उसको हो जाएगा लेट। क्योंकि मेरी यहाँ पर चटनी नहीं बनी है, तो मैं सबसे पहले मेरे मुंह में ना पानी आ गया आलू के पराठे को देखकर। तो बस मैं यहाँ पे किंचू के पहले 2 बना दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग अपने बनाएंगे। तब तक मैं बनाऊँगी चटनी। एक बार आप फिर से देख लो कि मैं कैसे बता रही हूँ, इवनली स्प्रेड जो मैं बता रही हूँ कैसे करना है।
और यहाँ मैं साफ़ करने लग रही हूँ धनिया का अनुराग ना पूरा बंच लेके आ गए थे। मैं अनुराग से कहती हूँ, अनुराग मुझे ना धनिया बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा यार इतना भी अच्छी नहीं लगती। बाद में बोला कि आप पूरा ही बंच लेके आ गए इतना सारा, इसको साफ़ भी करना पड़ता है। लेकिन ठीक है यार, मेरे लिए ठीक है। मुझे ये मेरी धनिया ना पूरा वीक चल जाएगी और इस ये बॉक्स में ना सेफ भी रहती है। बस थोड़ा सा ये समझ लो आप कि ख़राब नहीं होती, जो गीली गीली होके ख़राब हो जाती है ना वो नहीं होती, बट हाँ थोड़ी सी सूख जाती है। लेकिन वो मैं यूज़ कर लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के बाद, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डालने के बाद ये वापस से हरी हो जाती है। तो बस ये मैं सारा कचरा निकाल दूँगी। और वहाँ मैंने जो आपको बड़ा सा बोल दिख रहा है ना, उसमें मैंने निकाल ली है अपनी धनिया चटनी के लिए, और ये निकाल दी है मैंने फ्रीज़ में डालने के लिए। तो बस आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और ये देखिए मेरा पराठा कितना अच्छे से स्प्रेड हुआ है, इसमें इवनली आलू स्प्रेड हुआ है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।